हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन का पहला प्रश्न। और आज के डिस्टिलेशन के पार्ट में हम जो है 20 जो है फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों ये जो 20 सेपरेशन टेक्निक्स हैं इन्हें आपको बहुत ज़रूरी है जानना समझना, क्योंकि ये हर एक प्लांट में यूजफुल होती हैं। तो इस 20 फिजिकल सेपरेशन टेक्निक में मैं एक जो है 50 साल पहले की जो टेक्निक्स थी और जो 50 साल पहले की और अब तक की जितनी भी टेक्निक्स हैं लेटेस्ट और ओल्ड, उन सब का समीशन करके मैं लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स हैं जो 20 हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जो है ये ओल्ड 50 साल पहले जो है ये टेक्निक सेपरेशन के लिए, किसी भी चीज़ के सेपरेशन के लिए जो पहले यूज की जाती थी। तो पुराने ज़माने की ये टेक्निक है। पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होती है दोस्तों कि मेथड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर इम्प्योरिटी लाइक पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्स। जो हमारे पास ये पुराने ज़माने की टेक्निक है और ये अब तक भी चलती है कि इसमें क्या है दोस्तों, मेथड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर इम्प्योरिटी। लार्जर इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए, जैसे डर्ट हुआ, स्टोन हुआ या हस्क हुआ, किसमें से दोस्तों, गेहूं या चावल या दाल गेहूं चावल में जो छोटे छोटे जो स्टोन हुआ, डर्ट हुए या हस्क हुए, तो उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है बाय हैंड, हाथ के द्वारा, उसे हम कहेंगे हैंड पिकिंग। दूसरी हमारी सबसे ओल्ड टेक्निक है सेपरेशन की, वो है विनोविंग। विनोविंग क्या है दोस्तों, मेथड टू सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चेफ को आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स कहा जाता है। ये दोस्तों एक सिंपल प्रोसेस है जो ओल्ड टेक्निक है। जैसे कह रहा है कि सेपरेटिंग ग्रेन अनाज को किससे अलग करना, चेफ से अलग करना। चेफ मतलब होता है दोस्तों किसी भी सीड्स की ऊपरी कवर। जैसे गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं में हमारा भूसा होता है। भूसा जैसे भूसा को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रा मतलब होता है भूसा। तो भूसा और गेहूं दोनों को अलग करना है, तो भूसा और गेहूं को जो अलग करने की जो प्रोसेस है दोस्तों वो होती है विनोविंग। तो ये भी एक फिजिकल सेपरेशन टेक्निक है, इसमें कोई भी केमिकल सेपरेशन नहीं है। थर्ड है हमारी मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, जिसमें सेपरेटिंग ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल। दोस्तों इसमें क्या है कि दो, आप जानते हो कि कोई भी अगर सॉलिड मिक्सचर है जिसमें हमारा एक नॉन मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक है, तो दोनों को सेपरेट करना है तो आप मैग्नेट्स के माध्यम से आप जो मैग्नेटिक पार्टिकल, जैसे आयरन के पार्टिकल मैग्नेटिक हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, मैग्नेटिक से सेपरेट हो जाएंगे। तो एक ये है सेपरेशन टेक्निक। चौथा है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है दोस्तों, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाल्स, मतलब डंठल से गेहूं को अलग करने की जो प्रोसेस है दोस्तों उसे थ्रेसिंग कहते हैं। ये जानते हो कि थ्रेसर लगे होते हैं, थ्रेसर मशीन जो गेहूं के जैसे फसल होते हैं तो उसमें थ्रेसर यूज होते हैं, जो क्या करते हैं डंठल से हम गेहूं को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है दोस्तों, अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्क्रीनिंग। जैसे आपको जो है कितना साइज के अकॉर्डिंग, जैसे लार्ज साइज कोर्स पार्टिकल चाहिए, स्मॉल पार्टिकल चाहिए, वेरी फाइन पार्टिकल चाहिए या इंटरमीडिएट पार्टिकल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस टाइप की स्क्रीन लगा लोगे और उसके अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग जो है सॉलिड पार्टिकल का सेपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल इनटू फ्रैक्शन बेस्ड अपॉन देयर सेटलिंग वेलोसिटी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल को फ्रैक्शन में क्या होता है, सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू देयर सेटलिंग वेलोसिटी। दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि अगर आपके पास 3 टाइप के हैं पार्टिकल हैं, जो है सॉलिड पार्टिकल हैं, एक कोर्स पार्टिकल है बड़ा, एक इंटरमीडिएट जो छोटा है और एक स्मॉल पार्टिकल है।
तीन तरह के पार्टिकल हैं, तो उन्हें अगर आप पानी की वेलोसिटी के साथ आप टैंकों में छोड़ दोगे, तो जो कोर्स पार्टिकल है वो टैंक ए में जो है कोर्स पार्टिकल है वो टैंक ए में आ जाएगा, इंटरमीडिएट टैंक बी में आ जाएगा, और स्मॉल पार्टिकल जो है जो टैंक सी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोस्तों? क्योंकि जो कोर्स पार्टिकल है वो अमूमन बड़ा होगा और उसकी बाय ग्रेविटी वो पहले टैंक में बैठ जाएगा, क्योंकि जो बड़ा है वो तो उसके फ्लो को कितने भी जो है इन तीनों का जो लिक्विड मिक्सचर का जो फ्लो है किसी भी पाइपलाइन से भेज रहे हो, तो वो तो बड़ा तो पहले ही सेटल हो जाएगा इसी टैंक में, और फिर जो थोड़ा इससे छोटा है वो इंटरमीडिएट है जो इस टैंक में आ जाएगा, और सबसे छोटा है वो थर्ड में जाके सेटल हो जाएगा बाय ग्रेविटी, एक तरह से ग्रेविटी और वेट के। जैसे हमारे पास ये सपोज करो कि ये हमारा कोर्स पार्टिकल ये हमारा सबसे स्मॉल पार्टिकल है, और ये हमारा इंटरमीडिएट पार्टिकल है, और ये हमारा कोर्स पार्टिकल है। अगर इन तीनों का एक पानी के साथ हम किसी टैंक में डालें तीनों सिक्कों को, तो ये बड़ा वाला जो है सिक्का है वो जो कोर्स पार्टिकल है ये वजन में भी ज़्यादा है तो पहले में सेटल हो जाएगा। दूसरा वाला जो है इंटरमीडिएट है वो इसमें दूसरे वाले में सेटल हो जाएगा, और छोटा जो है लास्ट वाले में सेटल हो जाएगा। तो एक ऐसे भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है? सेपरेशन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन डिपेंड ऑन डिफरेंट इन सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। जैसे ये कह रहा है कि ये ऐसी सेपरेशन की प्रोसेस है जिसमें हमारा किसी मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी के कारण सेपरेशन पॉसिबल होता है। किसी मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कोई मटेरियल है आपके पास, या तो उसकी जो सरफेस प्रॉपर्टी होगी वो दो ही हो सकती है, या तो वो हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा। कोई भी चीज़ है, जैसे ये मैंने कॉइन ही लिया तो कॉइन की दो प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो ये हाइड्रोफिलिक हो सकता है या तो ये हाइड्रोफोबिक हो सकता है। हाइड्रोफिलिक मतलब कि ये पानी के साथ कंपैक्टेबल होके सेटल हो जाएगा, और हाइड्रोफोबिक मतलब कि ये पानी के साथ इनकम्पेटिबल होगा, यानी कि उसके साथ सोल्यूबल नहीं होगा और ये तैर के ऊपर आ जाएगा। जैसे लकड़ी का एग्जांपल है, तो लकड़ी दोस्तों पानी के साथ जो है सोल्यूबल न होके और पानी को एब्जॉर्ब नहीं होगी और वो ऊपर ही तैरेगी। अगर उसके साथ कोई और पार्टिकल जैसे सॉलिड पार्टिकल कुछ भी डाल दो, तो धीरे धीरे पानी के साथ जो है हाइड्रोफिलिक उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी जो होगी हाइड्रोफिलिक होगी, तो आराम से नीचे सेटल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन। इसमें हमारा सरफेस प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की होती है, उसकी वजह से सेटलिंग होती है या सेपरेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। दोस्तों इसमें क्या होता है कि सेपरेशन डिपेंड ऑन डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी। अगर आपके पास ऐसे सॉलिड मिक्सचर हैं जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि कुछ कंडक्टिव हैं कुछ नॉन कंडक्टिव हैं, जैसे मिट्टी बालू वगैरह ये हुए, डस्ट वगैरह हुए, या कोई आयरन के पार्टिकल या कुछ सॉलिड के पार्टिकल हैं, तो उनमें कुछ ऐसे होंगे जो कंडक्टिव होंगे और कोई होंगे जो नॉन कंडक्टिव होंगे। तो कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि जितने चार्ज आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, उनको सेपरेट अलग कर देगा, और जो निगेटिव आयन वाले पार्टिकल होंगे उनको अलग करके सेपरेट कर देगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन दोस्तों क्या होता है? सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय मींस ऑफ अ पोरस मीडियम, जिसे फैब्रिक क्लॉथ। फिल्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? अगर कोई एक पोरस मीडियम ले लो और उससे लिक्विड और सॉलिड को अलग कर दो। जैसे आप जानते हो कि कपड़े से कोई भी फाइबर का कोई भी क्लॉथ ले लो, उसमें आप जानते हो कि उसमें क्या होता है कि लिक्विड पास हो जाता है और सॉलिड बचा रह जाता है। तो जहाँ पे सेपरेशन जो होगा पोरस मीडियम की वजह से होगा। किसका सेपरेशन दोस्तों? सॉलिड और लिक्विड का। तो वो प्रोसेस कहलाएगी फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ सस्पेंशन बाय सेटलिंग अंडर ग्रेविटी फोर्स। दोस्तों इसमें क्या होता है कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो सेपरेशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होगा। जो
जो पार्टिकल हैवी होंगे तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगेगा तो वो नीचे बैठ जाएंगे, और हल्के पार्टिकल जो होंगे उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम लगेगा तो वो ऊपर तैरेंगे। तो ये हुआ सेडिमेंटेशन, सॉलिड ऑफ रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ सस्पेंशन बाय सेटलिंग अंडर ग्रेविटी। जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। जैसे आप इसका अच्छे से एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आप किसी भी तालाब का पानी लाओ, उसे किसी बाल्टी में ला के रख दो, छोड़ दो, तो उसमें आप देखोगे 2 घंटे बाद कि जितने भी उसमें बालू थे वो नीचे बैठ गए हैं और प्योर वाटर ऊपर है। तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है दोस्तों? इवेपोरेशन जो है सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, यानी कि 2 हमारे लिक्विड मिक्सचर है, एक वोलाटाइल है और एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो वेपराइज हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल मतलब जो कभी भी वेपराइज नहीं होगा। तो उनका अगर सेपरेशन करना है तो आप इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करोगे। जैसे साल्ट और वाटर को, आपको साल्ट और वाटर है आपके पास, उसको आप सेपरेट करना चाहते हो तो वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस लगाओगे। उससे वाटर क्या है दोस्तों, वो क्या है, जैसे समुद्री जल है तो समुद्री जल में हमारा सॉल्ट भी है और वाटर भी है, तो उसे सेपरेट करोगे तो आप जानते हो साल्ट जो है, नमक जो है वो नॉन वोलाटाइल है, कभी वोलाटाइल नहीं होगा, भले ही वो जल जाए, डिकम्पोज हो जाए। लेकिन वाटर जो है वो वोलाटाइल है, वो सेपरेट हो सकता है। तो जहाँ पे ऐसी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हम इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सब्सटेंस सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी अंडर अ ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी गैस मिक्सचर में जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनको सेपरेट करते हैं। और वो कैसे करते हैं दोस्तों? उन्हें सबसे पहले उस लिक्विड जो है डस्ट हुआ या एयर मिक्सचर को हम क्या करते हैं कि जो है सेंट्रीफ्यूगल जो सेपरेटर होता है उसमें फीड कराते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो जो है डस्ट मिक्सचर खूब राउंड राउंड घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, एक तरह से सर्कल पे घूमेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो लाइट पार्टिकल हैं और एक हैवी पार्टिकल है, जैसे लाइट पार्टिकल में जैसे एयर हुआ, एयर जो है वो लो डेंसिटी के कारण ऊपर उठ के अलग हो जाएंगी, और जो पार्टिकल हैं वो बाय ग्रेविटी या बाय डेंसिटी, उनकी डेंसिटी अधिक है तो वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो है हल्के जैसे गैस हुई या एयर हुई तो वो ऊपर उठ के अलग हो जाएगी। तो ये क्या हुई दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक प्रोसेस है जो फिजिकल सेपरेशन में आती है। जो हमारा ड्राइंग है ये भी एक सेपरेशन है। ड्राइंग में क्या होता है दोस्तों, मेथड इन विच मॉइस्चर ऑफ सब्सटेंस इज रिमूव बाय द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। इसमें थर्मल एनर्जी से बेसिकली मॉइस्चर को अलग करते हैं। मॉइस्चर रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के उसे कहते हैं, और इसमें थर्मल एनर्जी का यूज होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, रिमूव अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड को रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्म में ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल होंगे क्रिस्टलाइजेशन का, तो आप शुगर केन जो है, गन्ने के जूस के बारे में जानते हो। गन्ने के जूस में क्या है दोस्तों, सॉलिड है। सॉलिड क्या है उसमें, शुगर है यानी कि चीनी हमारा क्या है, सॉलिड है, जो किस में है, लिक्विड मिक्सचर में, गन्ने के रस में। तो गन्ने के रस को गन्ने के रस में से चीनी को निकालना, ये लंबी जो प्रोसेस है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि हमारा जो शुगर होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में निकलेगा। तो जहाँ भी हमारा लिक्विड मिक्सचर में से सॉलिड को रिमूव करना है, यानी कि लिक्विड मिक्सचर हमारा गन्ने का रस हो गया और सॉलिड हमारा हो गया शुगर, तो ऐसे जब लिक्विड मिक्सचर में से सॉलिड को निकालना होता है किसके फॉर्म में, क्रिस्टल के, तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है, एक सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है। लिक्विड एक्सट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे सेपरेशन इजीली नहीं हो पाता तो वहाँ पे हम थर्ड कंपोनेंट मिलाते हैं, कोई एक सॉल्वेंट का सहारा लेते हैं फिर सेपरेशन कराते हैं। तो जहाँ पे सॉल्वेंट किसी थर्ड कंपोनेंट जैसे सॉल्वेंट का सहारा लेके सेपरेशन हम कराते हैं, तो
उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जैसे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इथेनॉल और वाटर का लिक्विड मिक्सचर है। इथेनॉल है, इथेनॉल में वाटर भी है, जैसे 90% इथेनॉल है, 10% वाटर है। तो इसमें से वाटर को आपको रिमूव करना है, तो इसमें थर्ड कंपोनेंट क्या मिला दोगे, बेंजीन, जिसे सोलवेंट कहेंगे। तो सोलवेंट जो है इसमें मिला दोगे तो बेंजीन क्या करेगा, वाटर को लेके अलग हो जाएगा और इथेनॉल को अलग कर देगा, यानी कि यहाँ से वाटर को तुरंत हम सेपरेट कर सकते हैं। ये तो हुआ लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि सॉलिड और लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है। जब सॉलिड और लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है उसे हम लीचिंग भी कहते हैं, लीचिंग भी कहते हैं, यानी कि सॉलिड में से लिक्विड को सेपरेट आउट करना विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट नोन एज लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है, जैसे लीचिंग का एक सिंपल एग्जांपल दो कि जो आपने टी सीड देखा होगा, चाय के दाने, आप कभी भी ट्रेनों में अगर सफ़र किए होंगे तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो चाय वाला होता है वो उसके पास एक सफ़ेद थैली होती है जिसमें चाय के कुछ सीड्स, चाय की पत्ती या सीड्स उसमें रहता है, और वो क्या करता है कि वो भी देता है और साथ में गर्म जो है दूध मिला हुआ हो, गर्म दूध दे देता है। तो आप जैसे उस सफ़ेद पैकेट होता है उसको उसमें डालते हो और फिर घुमाते हो, तो उसमें से जितनी भी टी सीड में से जितनी भी कैफीन है, कैफीन वो तुरंत सेपरेट आउट होके आपके कप में आ जाती है और वो उसे आप फिर फेंक देते हो। तो चाय पत्ती में से कैफीन को सेपरेट आउट करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। और इसे एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि जब आप चाय बनाते हो तो चाय के जो सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, उसमें आप एज ए सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट यूज कर देते हो। जैसे चाय पत्ती में से कैफीन को निकालना है, चाय में से कैफीन को निकालना है, तो थर्ड कंपोनेंट आप क्या मिला दिए दोस्तों, सॉल्वेंट के रूप में क्या मिला दिए, गर्म पानी। गर्म पानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, एज ए सॉल्वेंट है। वो क्या करेगा कि चाय के पत्ते में से जो कैफीन है उसे निकाल देगा और चाय के सीड्स को अकेला छोड़ देगा, सेपरेट कर देगा। तो ये प्रोसेस हमारी लीचिंग कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वी सेपरेट गैस मिक्सचर बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट। जो भी है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी गैस मिक्सचर में से किसी एक पार्टिकुलर मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, जिसे डिजायर कहते हैं। डिजायर गैस को सेपरेट करना। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, जैसे आपके पास एयर है, एयर में अमोनिया है। आप चाह रहे हो कि अगर अमोनिया जो है बाहर जाएगी इन्वायरमेंट में तो टॉक्सिक है, कोई भी उस डेथ हो सकती है या कुछ भी हो सकता है किसी पर्सन के साथ, तो आप चाह रहे हो कि अमोनिया एटमॉस्फेयर में ना जाए, बस एयर ही जाए। यानी कि एयर और अमोनिया का मिक्सचर है, उसमें से आप अमोनिया को निकालना चाहते हो, बस अमोनिया को अलग करना चाहते हो, एयर को अलग करना चाहते हो। तो उसमें आप क्या करो कि पानी जो है, पानी को क्या करो दोस्तों कि पानी एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो है, या पैक्ड कॉलम उसे कहते हैं, तो वहाँ पे क्या करो दोस्तों कि ऊपर से आप पानी की शावरिंग करा दो। तो पानी क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनिया को अपने में रिएक्ट तो कर सकता है और डिजोल्व भी कर सकता है। अमोनिया को पानी डिजोल्व करके अमोनिकल वाटर के रूप में नीचे आ जाएगा और फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। यानी कि एयर मिक्सचर में अगर अमोनिया है तो अमोनिया को पानी में आप डिजोल्व करा दो और एयर को बाहर निकाल दो। तो ये किसके हेल्प से हो रही है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन के, क्योंकि जो अमोनिया है वो पानी में एब्जॉर्ब हो गई। तो जहाँ पे ऐसी प्रोसेस है उसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एडजॉर्प्शन क्या कहते हैं दोस्तों, एडजॉर्प्शन। इन एडजॉर्प्शन प्रोसेस वी सेपरेट गैस मिक्सचर बाय यूजिंग एक्टिवेटेड सरफेस। इसमें तो एक सॉल्वेंट यूज करते थे, और लेकिन इसमें एक एक्टिवेटेड सरफेस एजेंट, जो एक्टिवेटेड सरफेस एजेंट की वजह से किसी भी गैस मिक्सचर को अलग करते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं जो दैनिक जीवन में बहुत जगह यूज होता है, तो वो है दोस्तों कि अगर आप कभी भी ऑर्डर किए हो अमेजोन या कहीं से भी कोई भी चीज़, तो आप देखो जैसे आपने जूता कोई ऑर्डर किया अमेजोन से, तो उस डिब्बे को जैसे ही आप खोलोगे
तो उसमें सिलिका जेल एक होगी, एक कागज़ में या साइड में एक सिलिका जेल रखी होती है। तो सिलिका जेल क्या करती है दोस्तों, जो डिब्बे में जितना भी मॉइस्चर है उसे अपने अंदर एडजॉर्ब करा लेते हैं, यानी कि अपने अंदर जो है उसकी जो सिलिका जेल है उसकी जो है एक्टिवेटेड सरफेस होते हैं। तो सिलिका जेल क्या करेगी, जितने भी उस डिब्बे में मॉइस्चर है, वाटर पार्टिकल है, उसे खुद एडजॉर्ब करा लेगी और डिब्बे को ड्राई रखेगी, जिससे आपका जो जूता है वो मॉइस्चर के संपर्क में आके खराब ना हो। तो ये एडजॉर्प्शन हो गया। उसके बाद डिसैलिनेशन क्या होता है दोस्तों, डिसैलिनेशन कुछ नहीं होता। डिसैलिनेशन को कह सकते हैं कि सेपरेट डिजोल्व साल्ट फ्रॉम वाटर। वाटर में जो डिजोल्व साल्ट होते हैं उनको सेपरेट आउट करने की जो प्रोसेस है उसे डिसैलिनेशन कहते हैं। जैसे डिसैलिनेशन का कहाँ यूज होता है दोस्तों, जैसे नमक जहाँ बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि समुद्र के पानी को एक फील्ड में भर लेते हैं और उसके बाद बाय इवेपोरेशन सारा पानी सेपरेट हो जाता है और साल्ट अलग हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिसैलिनेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट। किसी भी लिक्विड मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना क्या कहलाता है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी। जैसे सरसों का तेल है, सरसों के तेल में आप जानते हो कि सरसों के तेल में अगर मैं बात करूं तो सरसों के मस्टर्ड ऑयल की अगर बात करें तो मस्टर्ड ऑयल में 2% एल आइसोथायोसाइनाइड, 60% मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, 42% यूरोसिक एसिड और 12% ओलिक एसिड और 15% लिनोलेनिक एसिड, ये पाई जाती है किसमें, मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल में ढेर सारे केमिकल कंपोजिशन है और अब हमें क्या करना है कि हमें ये जानना है कि सरसों के मस्टर्ड ऑयल में कितने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में ये केमिकल है और क्वालिटेटिव मतलब किस क्वालिटी का ये केमिकल है, अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है। यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अगर एनालिसिस करना है किसी भी लिक्विड मिक्सचर का तो वहाँ पे आप जो है क्रोमेटोग्राफी का यूज करोगे। जो अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी है वो ये तुरंत पता कर लेते हैं। जैसे आप कोई भी एडिबल ऑयल यूज करते हो, जैसे पॉम ऑयल यूज करते हो या मस्टर्ड ऑयल यूज करते हो खाने के रूप में, तो अगर आपको जानना है कि इस ऑयल में क्या क्या मिला है तो आप क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हो, गैस क्रोमेटोग्राफी का। वो उसकी बस ओनली 1 ड्रॉप मिलते ही उस मशीन में, गैस क्रोमेटोग्राफी में, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सारी बता देंगे कि इसमें वाटर इतना है, इसमें यूरेटिक एसिड इतनी है या ओलिक एसिड इतनी है, लिनोलोनिक एसिड इतनी है या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कितना है, फ्री फैटी एसिड कितना है, वो सारी की सारी वो आपको तुरंत बता देगी। तो जहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट के रूप में आपको सेपरेशन करना है, यानी कि एक एक कंपोनेंट के बारे में जानना है इस लिक्विड मिक्सचर में, तो वहाँ पे आप क्रोमेटोग्राफी का यूज करोगे। और अब आया हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो हम पढ़ाने वाले हैं, तो डिस्टिलेशन क्या होता है दोस्तों, डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन भी एक फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार पे हम किसी भी लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करता हूँ। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगी वो जो है बॉटम प्रोडक्ट कहलाएगा और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो तुरंत वेपराइज होकर ऊपर जाएगा, जिसे हम टॉप प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेशन होगा उसे हम डिस्टिलेशन कहेंगे। तो इस तरह से हमारे 20 फिजिकल सेपरेशन टेक्निक हैं और ये सारी जो है बड़ी डीपली से एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से हम सब आगे वीडियो बनाएंगे। इन सब पे लगभग जैसे एब्जॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, ड्राइंग हुआ, इवेपोरेशन हुआ या डिस्टिलेशन हुआ, इन सब पे क्रोमेटोग्राफी सब पे लगभग 50 वीडियो बनाएंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ये तो बस इंट्रोडक्शन रहा जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।